नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको ठीक कैसे किया जाए। अब किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले सबसे पहले उसके बेसिक या फाउंडेशन को ठीक किया जाता है। आप एक इंसान हो, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप देखोगे कि वो पर्सन में वो क्वालिटी है कि नहीं। क्वालिटी का मतलब है कि ऑनेस्ट है कि नहीं, कमिटेड है कि नहीं। तो इसी तरह बहुत सारी क्वालिटी होती है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो क्वालिटी दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, तो वो सबसे पहले खुद में डेवलप करो ना। पहले आप खुद में वो चीज़ डेवलप करोगे तभी तो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगला पर्सन जो भी है वो भी तो सेम एक्सपेक्ट कर रहा है ना आपसे कि उस तरह का इंसान होना चाहिए, उसमें वो क्वालिटी होना चाहिए। आप खुद सोचो, आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे जो चाहेगा कि नहीं मैं दूसरों से अच्छा लूं बट मैं अपना अच्छा ना दूं। आप क्या, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता जो ये नहीं चाहेगा कि नहीं भाई मैं तो मतलब अच्छा ही लूंगा और मैं बुरा मतलब बिहेवियर या जो भी क्वालिटी है वो मेरे अंदर ही रहेगा। तो सब इंसान चाहते हैं कि मतलब जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो पहले वो खुद बनो। दूसरी बात आती है कि बी नेचुरल ऑलवेज। रिलेशनशिप में क्या होता है, स्टार्ट कोई भी रिलेशनशिप आने में लोग इम्प्रेशन करने के चक्कर में जो नेचुरल उनका होता है ना कैरेक्टर, जिस तरह का उनका बिहेवियर होता है वो खो देते हैं, एक दूसरे को इम्प्रेशन करने में लगे रहते हैं। तो आपको इम्प्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप जो हो आप वही रहो। क्योंकि बोला जाता है कि अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती है। आप टाइम दो, कुछ टाइम लो, 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने, जो भी एक टाइम है आप उस चीज को समझो। क्योंकि कोई भी इंसान एक्टिंग नहीं कर सकता है ज्यादा दिन तक। इम्प्रेशन क्या है, इम्प्रेशन एक तरह से एक्टिंग ही है वो। क्योंकि आज ना कल, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उसका असली कैरेक्टर आ ही जाएगा। एक्टिंग कर ही नहीं सकता पूरा होल लाइफ वो। तो इसलिए आपको इम्प्रेशन करने की किसी को जरूरत नहीं है। आप जो नेचुरल हो बस आप वो बने रहो, और राइट पर्सन जो रहेगा ना वो आपको समझ लेगा कि ये जो जेन्युइन है। क्योंकि अगर आप इम्प्रेशन या एक्टिंग कर रहे हो तो कुछ दिन बाद तो उसे पता चल ही जाएगा। तो प्रॉब्लम्स तो रिलेशनशिप में आएगी ही आएगी और वो हमेशा चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं तीसरे बात की। कभी भी रिलेशनशिप में आप तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व मत करो। क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात करनी है, आप उसे डायरेक्ट बोलो। कभी भी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व ना करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों ना तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करो, उसके भी दो कारण हैं। पहला कारण है कि आप जो बोलना चाहते हो और आपने बोला कि भाई मतलब जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो वो चीजें जरूरी नहीं कि उसका इंटेंशन पता नहीं क्या है, वो जाके कुछ और बोल दिया, मिसकम्युनिकेशन हो गया। या फिर आप जो बोलना चाह रहे हो अगला पर्सन से या समझाना चाह रहे हो वो किसी तीसरे के थ्रू पॉसिबल नहीं हो, तो तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व ना करो। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम जब भी रिलेशनशिप वगैरह का जो इशू होता है या फिर हम होते हैं, तो हम अपना बेस्ट फ्रेंड से जरूर डिस्कस करते हैं, जिससे हम सारा बात बताते हैं। अब वहाँ इशू होता है कि जब हम अपना बात बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। अब आपको देखना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आपके साथ सब ठीक चल रहा है तो फिर उसके एक्सपीरियंस को लेना ना लेना मतलब कोई बात ही नहीं है ना। हाँ, अगर आपका रिलेशनशिप में इशू चल रहा है और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और लगता है कि नहीं कोरिलेट है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उसने सॉल्यूशन किया या जो भी उसने बात बोला
उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। आपका सिचुएशन अलग हो सकता है, उनका सिचुएशन अलग हो सकता है। इसलिए हमेशा हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी कोई भी चीज़ आप फ़ॉलो करते हो तो आपकी सिचुएशन क्या है, उसके अनुसार ही। अब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप किसी का बात क्यों मानें? आपको पता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसीलिए तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व कभी ना करें, कभी ना। अब आते हैं चौथी बात, रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुश रहना। अब खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप खुश हो, अगला पर्सन नहीं है, इसका मतलब आप सेल्फिश हो। अगला पर्सन खुश है लेकिन आप खुश नहीं हो, इसका मतलब है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो एक अच्छी रिलेशनशिप तभी वर्कआउट होती है जब आप दोनों खुश होते हो। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया हो और आपने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट खुश दोनों हो। अगर आप दोनों खुश नहीं हो, तो फिर वैसे रिलेशनशिप में रहो या ना रहो, कोई फ़ायदा ही नहीं। अब जैसे मैंने पहले पॉइंट में बात किया कि क्वालिटी की बात, तो जो इंसान ऑनेस्ट ना हो, कमिटेड ना हो, ऑनेस्ट और कमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ये कोई भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा, वो टाइम के साथ साथ आदमी को पता चल ही जा सकता है। तो इसलिए खुशी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप खुशी ना हो, आपने टाइम दिया, अपने हर आपका मतलब जो भी हो, आप हर सिचुएशन में अपना बेस्ट दो, तभी आपको बेस्ट मिलेगा। अगर आपने बेस्ट दिया, टाइम दिया, अब आपको समझ आ गया कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, सब कमिटेड हूँ, मैं हर सिचुएशन में बेस्ट दूँ, बट ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो सकता। तो आपका फर्ज बनता है उस टाइम कि आप उस रिलेशनशिप से निकल जाओ और एटलीस्ट एक मतलब ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो जहाँ आप खुशी ना हो। उससे बढ़िया आप अकेले रहो ना, खुश रहोगे, अपना टाइम फैमिली को दो, फ्रेंड्स को दो, अपने करियर में लगाओ, तो एटलीस्ट खुश तो रहोगे ना। टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहोगे ना कि हमेशा टेंशन, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और राइट पर्सन का इंतजार करो ना। लाइफ में अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे भी लोग होते हैं। इसलिए आप राइट पर्सन को इंतजार करो। और ऐसा नहीं है कि राइट पर्सन नहीं है, तो दुनिया में इतने सारे रिलेशनशिप वर्कआउट हुए हैं, तो इसका मतलब थोड़े है कि सब कॉम्प्रोमाइज ही किया है या फिर गलत ही रिलेशनशिप में। वो भी कहीं ना कहीं मतलब अपना हर सिचुएशन में उन्होंने बेस्ट दिया और चीज़ों को समझा। तो आपको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे लिए सही क्या है। ये कोई दूसरा कोई आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, ये आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुश रहना। और खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आप हो वो नहीं है, दोनों होना चाहिए। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी मतलब एक लाइन में चली जा रही है, गम है तो गम है या खुशी है तो खुशी है। लाइफ है, आपको हर सिचुएशन दिखाएगी और उसी तरह मतलब आपको लाइफ के अनुसार आपको सोचना और एक्ट करना पड़ेगा। प्लान तो आप बहुत करोगे, बट आपको जैसा सिचुएशन मिलेगा, आपको उसी हिसाब से मतलब आपको अपना बेस्ट देना है। तो जस्ट गिव योर बेस्ट, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।